हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं कला वर्ग का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे वैसे लीजिएगा, ताकि कोई भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए या जो क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक शेयर कर दो सब लोग। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। टाइम से बस आपको क्लास को ज्वाइन करना है और ये देख सकते हैं घर बैठे अगर आपको और भी अपनी जबरदस्त तैयारी करना है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सरकारी सीट एक फिक्स करनी है, तो ये क्रैश कोर्स आप लोग हमारा पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। 527 पेज की पीडीएफ है। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एंड 10 ईयर के प्रीवियस पेपर 2012 से 22 तक के आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा सोल्यूशन दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कई हज़ारों स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं, अपनी वो तैयारी भी कर चुके हैं। तो अभी भी आप लोग हमारे क्रैश कोर्स से अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो कैसे परचेज करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग परचेज कर सकते हैं, तो परचेज कर लीजिएगा। नहीं तो बाद में आप लोग पछताएंगे कि काश हम क्रैश कोर्स वगैरह परचेज किए होते, मन लगा के पढ़ाई किए होते, तो हमारा भी एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो गया होता। ठीक है। और ये दिस इज़ माय सेकंड यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। यहाँ पे आपको बीएड की छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहती है। ठीक है। चलिए भाई, इसमें चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी धातु सबसे भारी होती है। वैसे तो प्लैटिनम आप लोग सुने होंगे ना, तो इसमें से बताइए कौन सी धातु सबसे भारी होती है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। 51 का जवाब देंगे सब लोग भाई। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। तो वो है आपकी सोना। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है। इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है। ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग इसका करेक्ट आंसर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल आराम से आप लोग उत्तर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से दीजिए, अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, फिर चारों ऑप्शन को देखिए, फिर आप लोग जवाब दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी में प्रश्न भी नहीं करने चाहिए, नहीं अक्सर गलत होते हैं जल्दबाजी में, आता हुआ भी प्रश्न गलत हो जाता है। तो इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है, तो वो है आपका वर्म। ठीक है ना। 52 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्म एक क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या वायरस बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। बताइए सब लोग। सूर्यास्त और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, बताएंगे सब लोग भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो, ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। 53 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, बताएंगे सब लोग। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। पोषण तत्व में ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना, शक्ति प्रदान करना। बताएं सब लोग भाई, राइट आंसर क्या होगा। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, वो है आपका संक्रमण से संघर्ष करना। 54 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, वो कौन सी परत है, बताएं सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, वो है आपकी जो है तापमंडल। ये वायुयान के लिए होती है उचित। मौसमी घटनाएं आपकी जो है सौरमंडल में घटित होती हैं सारी की सारी। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा, बताएं सब लोग। 56 का भाई जवाब देंगे सब लोग। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, और उस वाले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो छोटी छोटी अपडेट आती हैं, क्योंकि एक दिन में यूट्यूब 3 वीडियो का ही नोटिफिकेशन भेजता है और मेरी 3 वीडियो हो ही जाती है। कभी मान लीजिए कोई अपडेट आ गई तो वो वाले चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। अब जैसे कल सीटेट की अपडेट आई थी शाम को, तो मुझे वो वीडियो डालना पड़ा, फिर नोटिफिकेशन कहाँ गया,
इससे फिर बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता है, इसलिए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा? जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, आज मज़ा आ गया आज की क्लास में। चलिए, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? किन से जुड़ाव है बताइए सब लोग। तो इनमें किससे जुड़ाव है गांधी जी को? सच्चाई और अहिंसा से, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? बताइए भाई, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यही होती है जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना। 58 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो वो सेवा प्रयोजन नहीं है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता, ठीक है ना। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुनीता विलियम्स कौन है बताएं? सुनीता विलियम्स कौन है? बहुत अच्छे, बताइए सब लोग। सुनीता विलियम्स कौन है? अंतरिक्ष यात्री या मिसाइल विज्ञानी, नाभिकीय वैज्ञानिक, अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी? तो सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक है ना। शार्ट का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है ना। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला के लेखक कौन है? बताएंगे सब लोग। काबुली वाला के लेखक कौन है? बांकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद खान, अब्दुल गफ्फार खान? बताएं, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 61 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न, बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल में किया जाता है? देखिए यहाँ पे बुली शब्द लिखा हुआ है, तो इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है ये आपको बताना है। क्रिकेट में, बैडमिंटन में, हॉकी में या टेनिस में? बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल में किया जाता है? इसका किया जाता है हॉकी खेल में, ठीक है। प्रयोग बुली शब्द का प्रयोग 62 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। चलिए, बारूद का आविष्कार किया था किसने? बारूद का आविष्कार किसने किया था बताएं सब लोग। तो बारूद का आविष्कार किए थे रोजन बेकर ने। 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से हो सकता है? बताएं। तो वो आपका लौह धूल है आपका, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलें। दोआब का क्या मतलब होता है? ये प्रश्न पहले की क्लास में करवा चुका हूँ। दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई। अगला प्रश्न है, अनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? अनेस्थेटिक्स के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? 66 का जवाब देंगे सभी लोग। तो वो है N2O, यानी कि हैप्पी गैस, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस के नाम से आप लोग इसे जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लौंग किससे प्राप्त होती है? जड़ से, तना से, पत्तियों से या फूल की कली से? बताएंगे सब लोग, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो फूल की कली से प्राप्त होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न। दक्षिण गंगोत्री क्या है? बताएं सब लोग, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? भारतीय समुद्र में स्थित एक द्वीप है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। चलिए, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान जो है विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है और अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। अगर भारत में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि ये सबसे भारत का पूर्वी राज्य है, ठीक है। चलिए, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था?
जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो था कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। 70 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को जो है सुलझाने के लिए गठन किया गया है? तो वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य हैं आपके। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? राज्य सरकार से परामर्श करके सौंप सकते हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे इस प्रश्न का। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है बताएंगे सब लोग। ये है आपका दिल्ली में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो शब्द सही है, केवल ये आपका नहीं सही है इसमें। ठीक है, चलिए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बच्चों वाला प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा भी चुका है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, कला वर्ग में किसी एक पर्टिकुलर शब्द से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कई सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर के भी आएंगे इसमें। समाज शास्त्र हो गया, आपका मनोविज्ञान हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया। तो आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दुस्साहस में उपसर्ग बताना है। दुस्साहस में दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए, ये दुष् उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगत धरनाथ, इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसमें संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए। मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? मोर का तत्सम शब्द बताइए। मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? मयूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अभिशाप में उपसर्ग बताइए। अभिशाप में उपसर्ग बताइए। अभी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए सभी लोग। ये आपका अशुद्ध वाक्य है, ये अशुद्ध वाक्य है, ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपका ये वाला है। ठीक है, ईर्ष्या। चल, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए इसमें। निशाकर, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। आज आप लोग शुर भी देखे होंगे किस प्रकार से निकला था प्रयागराज में, चारों तरफ ऐसे था शुर के। आप लोग देखे में कौन कौन देखा है आज का शुर अभी तो पार का? महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द जो है आपका डियर विशेषण है। क्या है? विशेषण है। चलिए, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी के प्रश्न आ गए। एंटोनिम्स आपको बताना है एम्पल का। मीज़र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीज़र। चलिए, वीएल का क्या होगा? वही। ठीक है, वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यहाँ पे सिनोनिम्स आपको बताना है। सिनोनिम्स ऑड का क्या होगा? स्ट्रैंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रैंज। चलिए, फेम का क्या होगा? फेम का बताइए। ग्लोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लोरी। चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे आ गया है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। यहाँ पे देख सकते हैं, अ मेडिसिन टू न्यूलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। इसके लिए शब्द क्या होगा? एंटीडॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीडॉट। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस। इसके लिए क्या होगा?
हैंगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको जैसे हिंदी में चयन करना होता है तो इसमें आपको बताना है किसी स्पेलिंग जो है गलत है। ये वाला आपका, ठीक है। चलिए, समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है कहाँ? युवावस्था में, मृत्यु के बाद, या प्रौढ़ावस्था में, या बचपन में? तो समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है मृत्यु के बाद। कब समाप्त होती है? मृत्यु के बाद, ठीक है। चलिए, टोटम की विशेषता कौन सी है? जैसे यहाँ पे ये प्रश्न आपका मनोविज्ञान का था, ठीक है। चलिए, टोटम की विशेषता कौन सी नहीं है? और अलग से आपको मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 प्रश्न आएंगे, फालतू का बोझ आपको नहीं लेना है। इससे बढ़िया आप लोग इतिहास, भूगोल और आपका भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, इनमें फोकस कर लीजिए। जीके ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के। टोटम की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें? ये तीनों विशेषताएं हैं, ये वाली आपकी नहीं है टोटम की विशेषताएं, ठीक है। आगे चलें। सभी लोगों को भाई गुड इवनिंग, वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। जनजातियों में दहेज प्रथा है क्या? जनजातियों में दहेज प्रथा है। कुछ जनजातियों में सुस्थापित प्रथा है ये जनजातियों में दहेज प्रथा, ठीक है। आधुनिक समय में नौकरशाही अप्रत्याज है क्योंकि यह समूह प्रशासन की आवश्यकता को पूरी करती है, ठीक है। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे कौन? अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे कौन? शंकराचार्य थे, ठीक है। चलिए, वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर? वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर? वेदों पर आधारित है, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए, मज़ा आ गया आज की क्लास में। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है? ये तीनों हैं आपके, देकार्त आपके नहीं है, ठीक है। चलिए, अवधान के केंद्रीकरण का सबसे मुख्य आधार है रुचि, ठीक है। चलिए, व्यक्ति, वंशक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है, किसने कहा? ये कहा गया था वुडवर्थ के द्वारा, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके मनोविज्ञान के, ठीक है। जब आप लोग टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे ना तो 30 प्रश्न इसके आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए, वातावरण के संबंध में पितरैक्यों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है, किसने कहा था? तो इसको कहा गया था बोरिंग के द्वारा, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बताना। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।